हेलो। हेलो। हाँ, ये शरद बोल रहे हैं। जी बताइए। ये कह रहे थे कि ये आपकी कोई एम्बुलेंस सर्विस चलती है क्या? हाँ। अच्छा, तो ये जो एक गाड़ी जो आपकी सीज हुई है, हम्म। उसका क्या मामला है भैया? तो मनोकामना हॉस्पिटल के नाम से गाड़ी है। ठीक है, वो मनोकामना हॉस्पिटल के नाम से गाड़ी है, लेकिन मनोकामना वालों ने बोला था क्या कि बीआरडी से मरीज लेके उनके वहाँ पहुँचाने के लिए? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अमित ओझा बात कर रहा हूँ इंडियन टीवी न्यूज़ से। हाँ। अमित ओझा बात कर रहा हूँ इंडियन टीवी न्यूज़ से। आके डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि आपने बस केवल उनका केवल यही था कि इमरजेंसी में अगर किसी मरीज वरीज को ले जाना हो अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए या बात एक्सरे हुआ वगैरह है के लिए। डॉक्टर साहब से। हाँ, उन्होंने तो यही कहा है, तभी ना मैं कह रहा हूँ आपसे। बात कराइए डॉक्टर साहब से, अभी तो उनके पास से तुरंत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? अभी को तुरंत। अरे भाई, उन्होंने तो हमसे यही कहा है जो हमसे कॉन्फ्रेंस में कहा लगाए है। डॉक्टर साहब से। हाँ, लगा लीजिए। ठीक है। आप फोन मत करिएगा, हम बातचीत कर लिए, ठीक है। क्या मत करिएगा? इनका गाड़ी है, हम ड्राइवर हैं उनके। हाँ, तो क्या नहीं करिएगा? उनसे बातचीत हो गया है। किनसे? इनका गाड़ी है। किनकी गाड़ी है? डॉक्टर साहब का। तो क्या बोले डॉक्टर साहब? अपना बातचीत तो कर लिया कचहरी में, ठीक है। हाँ। हाँ, हम ड्राइवर है उनके, ठीक ना। किनके ड्राइवर हैं? डॉक्टर के। अच्छा, तो उस दिन गाड़ी आप ही चला रहे थे क्या? नहीं, वो दिन कोई और ड्राइवर, 3 ड्राइवर है वहाँ पे। अच्छा। हम्म। हम्म। आइए हॉस्पिटल पे बात कर लीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब ने तो यही बोला है कि भाई हमारा अरे आप केवल जो। आइए, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या हो गया? आइए डॉक्टर साहब के पास। तो कौन झूठ बोल रहा है? हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, हम तो पूछे तो कह रहे हैं कोई नहीं आया है। अच्छा, हम मतलब हम लोग झूठ गए बोल थे रहे इसके पहले। हैं? हैं? नंबर है उनका, लगाइए आप अपने पास से। नहीं, आप लगा लीजिए ना, आपको ये अरे लग रहा है रहने कि। दीजिए, चलिए। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। हमारी मौजूदगी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के परिसर में और हमारे ठीक पीछे बाबा राघव दास की मूर्ति लगी हुई। आज किसी शोक संदेश के लिए हम नहीं खड़े हैं, बल्कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं मरीजों को ले जाने के। गुरुवार को गोपालगंज की निप्पू कुमारी नाम की एक महिला जो है, लड़की कह लीजिए या महिला कह लीजिए, यहाँ पर एडमिट थी और यहाँ से एक एम्बुलेंस वाला उसको लेकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जा रहा था। संदेह होने पर जब गार्डों ने रोका तो उसके बाद चालक का कुछ और कहना था और जो मरीज के परिजन थे उनका कुछ और कहना था। आपको बताते चलें कि 2024 में ईशू अस्पताल में इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मरीज को ले जाने का मामला संज्ञान में आया था, जहां मरे हुए मरीज का इलाज चल रहा था। उस समय गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई थे। उसके बाद लगातार कार्यवाहियां हुई थी। कई मरीज माफियाओं पे, एम्बुलेंस माफियाओं पे, गैंगस्टर तक की कार्रवाई हुई थी और काफी समय तक शांति थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है कि मरीज माफिया फिर से अपना सर उठा रहे हैं। और एक चीज ये भी कही जाती है कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। इस मामले में हमने जिस अस्पताल के नाम से एम्बुलेंस का पंजीकरण था वहां उनके डॉक्टर से भी बयान लिया। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस संचालक हैं जिसके नाम से ये ट्रस्ट ऑर्गेनाइज की बात की जा रही है, हमने उनका भी बयान लिया और उस बंदे ने बात करते हुए जो अपनी हेकड़ी दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है। इससे एक बार फिर से साबित होता है कि मरीज माफियाओं के हौसले गोरखपुर में अभी भी बुलंद है। आगे की खबर में अस्पताल के संचालक जिनके नाम से एम्बुलेंस का पंजीकरण था उन्होंने क्या कहा, यह भी आप जरूर देखिएगा। बीते दिनों एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक एम्बुलेंस जो है पकड़ी गई थी, जिसमें जो है एक मरीज को किसी अस्पताल में लेके जाया जा रहा था। पड़ताल में ये सामने आया था कि जो आपका एम्बुलेंस था उसका पंजीकरण आपके नाम से, अस्पताल के नाम से था, मनोकामना हॉस्पिटल के नाम से। इसके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक मुझे पता है, ये चीज़ें जो मरीज़ के ले जाने या लाने की बात है, ये खबरों के माध्यम से ही मुझे पता चला। जांच किया, मैंने देखा तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के नाम से वो रजिस्टर्ड था। कुछ दिन पहले हमने एक एम्बुलेंस से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, जो 5 या 6 महीना पहले मैंने उसको अनुबंधित कर रखा था कि अगर हमारे किसी मरीज़ को ले जाने या लाने की ज़रूरत पड़ती है तो प्राथमिकता के तौर पे हमारे मरीज़ को लाएंगे और ले जाएंगे। इतना ही इस हॉस्पिटल का उस एम्बुलेंस से संबंध था। अदरवाइज़ वो बाकी टाइम पे किस मरीज़ को कहाँ ले आ रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, इससे हॉस्पिटल का कोई संबंध नहीं है।
तो आपका ये कहना है कि बीआरडी के वहाँ जो भी अस्पताल है बीआरडी के परिसर से कोई भी मरीज आपके वहाँ अस्पताल में नहीं लाया जाता नहीं, मेरे वहाँ तो कभी कुछ ऐसा नहीं आता है। और उस एम्बुलेंस वाले को आप पर्सनली जानते हैं कि आपके किसी स्टाफ वगैरह से आपका उससे अनुबंध किसने कराया था? नहीं, एम्बुलेंस वाले का मेरा पर्सनली कोई जान पहचान नहीं था, कोई मेरे जानने वाले पेशेंट के ही माध्यम से ही एम्बुलेंस वाले से मेरी बात हुई थी। मुझे भी ये लगा कि चलो एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही है, एक एम्बुलेंस हमारे संज्ञान में रहेगा जो कि कभी रात में या दिन में कभी भी इस तरह की इमरजेंसी हो तो वो हमारे लिए आ सकता है। तो इस बेसिस पे हमने उससे अनुबंध किया था कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे मरीज़ को प्राथमिकता के बेसिस पे ले जाएँगे या ले आएँगे। इसके बाद अगर ऐसे जब ये घटना आपके संज्ञान में आई है तो क्या उस एम्बुलेंस वाले से अपना जो है अनुबंध आप आगे जारी रखेंगे या फिर समाप्त करेंगे? नहीं, इस अगर ये ऐसी घटनाएँ होती हैं तो मैं इस अनुबंध को जारी तो नहीं रख पाऊँगा, उसको तो समाप्त करना ही होगा मुझे। और तो इसमें ऐसा भी सामने आ रहा है कि पुलिस इसकी जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इसमें आपका पूरा सहयोग रहेगा? जी, जी, मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और मैं चाहूँगा भी कि आगे की जाँच होनी चाहिए। क्या इसकी सच्चाई है, क्या ये सच है, नहीं है, तो बाद जाँच का विषय है। पर इस तरह की चीज़ों में हॉस्पिटल का कोई किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।